और इतना जो चाहने वाले हैं। बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सही बोल रहे हैं, नहीं समझे जी। बताइए, जो सवाल हम आपसे पढ़े आप उसका जवाब दीजिए हमको। हम आपसे पूछे कि आप 5 ऐसा काम मनीष कश्यप का बताइए जो बहुत अच्छे कर रहे हैं। कि मनीष कश्यप कौन ऐसा अच्छा काम किया, 5 बता दीजिए। मनीष कश्यप कोई नेता है कि जो अच्छा काम करेंगे? हम बताते हैं आपसे, सुनिए हमारे बात। सर उसका आप वोट देकर जिताए हैं, उसको सरकार में दिए हैं। उनका माइंड में बैठ गया मनीष कश्यप की जातिवाद करते हैं। वो मनीष कश्यप जातिवाद कभी नहीं किए हैं। और देखिए, हम कहते हैं हमारे बिहार में सबसे बड़ा कमियां है तो जातिवाद। आज जो यहाँ से प्रवासी जो जाकर दूसरा राज्य में जाकर के काम करते हैं, वहाँ मार नहीं खाते हैं, उसको मारा नहीं जाता है। हम कहते हैं बहुत बिहारी को मारा जाता है वहाँ पर, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तमिलनाडु में मारा जाता है। हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारे हित के लिए जो काम करना है उसको वोट डालना है। जिस दिन ये चीज़ देख लीजिएगा ना कि हमको ब्राह्मण है, भूमियार है, हम उसको वोट नहीं दें, हमको सिर्फ नेता चुनना है, अच्छा नेता नागरिक को चुनना है, तो उस दिन हमारे देश में जाति प्रथा चीज हट जाएगा। कभी जाति धर्म नहीं। जो अभी सुपौल जिले में है, मनीष कश्यप की रिहाई जो है हो गई है। 9 महीने जेल में रहने के बाद जो है उनको रिहाई मिल चुके हैं। पटना के बियोर जेल में थे, तो उससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, अभी भी चल रही है। तो लोग पहले जो है एक ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है मनीष कश्यप जो है जातिवाद करता है, कभी जो है मुस्लिम करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो इन सारी बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है हल्ला मचा हुआ था। तो ये सब के कारण जो थोड़ा बहुत जो है, देखिए गलतियां जो है भगवान से भी होती है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं इंसान थे, थोड़ा बहुत हो गया उनसे, लेकिन उनके ऊपर जो है NSA लग गई। तो ये सारी बातों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ जो हैं अभी बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे मेरे सामने में भी मौजूद हैं। हम तक न्यूज़ के चीफ एंड एडिटर मुकेश जी हैं। मुकेश जी अभी जो है मनीष जी बाहर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं पूरे खुशी का माहौल उनके घर में जो है, कहीं ना कहीं दीपों का त्यौहार दीपावली जो होता है, ऐसा कहीं ना कहीं उनके घर में ये ऐसा माहौल है। जो है पहले भी सवाल खड़ा कर रहे थे, अब भी खड़ा कर रहे थे, अब निकल के ही आ गया है तो क्या करेगा? जो जातिवाद करता है वो देश का, बिहार के बारे में क्या सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं मोहित जी, आप सबसे पहले आपको जो फॉलोअर्स और तमाम बिहार वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप बोले कि सबसे पहले ये बोले कि मनीष कश्यप जो थोड़ा सा गलती हो गया जातिवाद करते हैं। हम आपसे पूछना चाहता हूँ मोहित भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कब लगा कि मनीष भैया जातिवाद करते हैं? दूसरी बात, ये सवाल मेरा आपसे है, आपको कब लगा कि मनीष भैया जातिवाद करते हैं? कब लगा कि मनीष कश्यप को जो है गलती की वजह से उसको जेल में दिया गया है? देखिए, हम सुनिए, सबसे पहले ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे जो देखने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं। अभी आप बोले कि थोड़ा बहुत गलतियां हो जाते हैं, तो मतलब आप बोले हैं ये चीज, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि मनीष भैया जातिवाद करते या नहीं करते, बात की बात है, लेकिन वो जो अच्छा काम किया उनके लिए एक बार बड़प्पन किया आप लोग नहीं? जातिवाद सुनिए, जातिवाद जो बोले मनीष भैया, अगर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में घुसे हैं और कोई गरीब के घर में जाकर के दीप जलाए हैं, किसी गरीब के घर में जाकर 2 रुपया दिए हैं, तो क्या वो जातिवाद है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जाकर के बड़े बड़े नेता को जाकर रेल देना, उसको बता देना क्या जातिवाद है? और आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाए, जैसे मुजफ्फरपुर गया, पूर्णिया गया, उसमें जा करके यूनिवर्सिटी घुस करके दिखाए कि छात्र के लिए आवाज उठाए। वहाँ तो सारी धर्म के लोग पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, कुशवा भी पढ़ते हैं, हर एक जाति के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये तो नहीं बोला कि भाई तुम मुसलमान अलग हो जाओ, हम ये भूमियार है तुम अलग हो जाओ, और उसके बाद हम खाली अपना ब्राह्मण को ही, अपना भूमियार को ही बच्चे को पढ़वाएंगे। ये तो नहीं बोले मनीष भैया कभी? बोले देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि मतलब वो जातिवाद करते थे। मैंने ये कहा कि हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गलतियाँ हो ही जाती है। भगवान जो है वो जो इंसान को जो बनाए उनमें भी थोड़ी बहुत जो है कमियाँ हैं। और सवाल आपको कह देते हैं, अगर आज मनीष कश्यप और सरकार के साथ देते तो मनीष कश्यप आज बियोर जेल में बंद नहीं होता, उसके ऊपर NSA नहीं लगता। आप ये बताइए, सच्चा चीजों को दिखाना उनको महंगा पड़ गया कि आज उसको ले जाकर के तमिलनाडु की जेल में बंद कर दिया। क्या बोले थे मनीष कश्यप? क्या हम कहते बिहार के जो आज जो यहाँ से प्रवासी जो जाकर दूसरा राज्य में जाकर के काम करते हैं, वहाँ मार नहीं खाते हैं, उसको मारा नहीं जाता है। हम कहते हैं बहुत बिहारी को मारा जाता है वहाँ पर, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तमिलनाडु में मारा जाता है। तो मनीष कश्यप इस सवाल को उठाया कि बिहारी को मारा जाता है, तो क्या गलत कर दिया? कोई गलत? मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैंने ये बात रखी थी। हम लोग मतलब वीडियो बनाए थे मनीष कश्यप को, तो कुछ हमारे मुस्लिम भाई ही थे। हालांकि मैं भी इस बात को कहता हूँ कि जो जातिवाद करता है वो पत्रकार नहीं है, ठीक है? वो पत्रकार ने को देश हित के लिए कभी सोच नहीं सकता है। मैंने जब वीडियो डाला तो कुछ मुस्लिम भाई ही लिखे कि तुम लोग जो है अनभक्त का साथ दे रहे हो।
मैं मुस्लिम समझ के तुम्हें फॉलो किया था, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? सुनिए, उनका माइंड में बैठ गया मनीष कश्यप की जातिवाद करते हैं। वो मनीष कश्यप जातिवाद कभी नहीं किए हैं। और देखिए, हम कहते हैं हमारे बिहार में सबसे बड़ा कमियां है तो जातिवाद है। हर इंसान के अंदर में अपना जातिवाद को दिखाई देता है। और हम भूमियार है तो हम भूमियार को देखते हैं, आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, और कोई जादव है तो जादव को दिखता है। इसी लेकर के हमारे बिहार जो पिछड़ा वर्ग बनते जा रहे हैं, इसी वजह से बनते जा रहे हैं। अगर आपके अंदर में अगर जातिवाद से हट करके रहिएगा ना, आप मुसलमान, आज बताइए, आप मुसलमान है ना, आप मेरा दोस्त है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ में रहते हैं, बिल्कुल दोस्त सम्मान क्यों है? अगर हम सोचने लगेंगे आप मुसलमान है, हमसे दोस्ती नहीं करना है, तो वही हम लोगों के अंदर में जो है कि सबसे बड़ा कमियां दूरी बनाते हैं। और आपको बोला ना कि भाई मुसलमान होने के बाद आप तो मनीष का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है कि हम ये देखिए ना कि किसके अंदर में माइंड बैठ जाते हैं। मनीष कश्यप, बताइए, आपको याद होगा अररिया में कुछ मुसलमान के घर में आग लग गया था, तो मनीष कश्यप उतर करके आग बुझा रहे थे, नहीं बुझाए थे? तो क्या वो सोचते मुसलमान था तो आग बुझाने जाते? नहीं जाते। तो क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर में कभी ये हुआ ही नहीं कि जातिवाद करना, हम लोगों के माइंड में बैठ गया है। एक बताइए, कभी मुसलमान के जाकर वीडियो नहीं बनाए मनीष कश्यप? हजारों वीडियो मनीष कश्यप चढ़ा हुआ कि मुसलमान के घर में दुख हुआ तो उसका वीडियो बनाए हैं। तो कैसे बात कर जातिवाद करते हैं मनीष कश्यप? ये हम लोगों को सोच में है। और जातिवाद कौन नहीं करता है? यहाँ नेता करता है, आप करते हैं, हम करते हैं। अगर आपका जादव कोई खड़ा हो गया, जादव को आप जाकर वोट दीजिएगा, चाहे गलत क्यों नहीं है। और आप मुसलमान आपके खड़ा हो गया तो मुसलमान को जाकर वोट देते हैं, क्यों? ये नहीं देखते कौन नेता मेरा काम करता है, जो हमारे हित के लिए काम करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे जादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, उस नेता को वोट दीजिए, चाहे आप कोई कास्ट क्यों नहीं है। ये हम लोगों को माइंड बैठा रहता है, अरे आपकी बार तो कुशवाहा नेता हमारा खड़ा हुआ है, साला हमको देना है तो कुशवे को देना है वोट। तो हम लोगों का आदत माइंड में ये चीज़ है। और आप लोग जैसे आदमी के मन में है, हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारे हित के लिए जो काम करना है उसको वोट डालना है। जिस दिन ये चीज़ देख लीजिएगा ना कि हमको ब्राह्मण है, भूमियार है, हम उसको वोट नहीं दें, हमको सिर्फ नेता चुनना है, अच्छा नेता नागरिक को चुनना है, तो उस दिन हमारे देश में जाति प्रथा चीज़ हट जाएगा, कभी जाति धर्म नहीं। और सबसे बड़ी बात तो हमारा नेता लोग जातिवाद करते, जनगणना करवाते, कौन जाति कितना है, कौन जाति कितना है। तो हम लोगों का माइंड में क्यों नहीं होगा? जो नेता ऐसा करवा सकते तो हम लोग तो एक चलिए, हम लोग तो सच्चा देश के नागरिक हैं। तो यही चीज़ कमी है, नेता लोग सारा जातिवाद करवाते हैं, हम लोग जैसे बीच फुट डलवाते हैं और कोई नहीं डलवाते हैं। और भूमियार और जादव करते हैं जो करते हैं, ये गलत है। और मनीष कश्यप कोई जातिवाद नहीं किया, मनीष कश्यप देश का सच्चा नागरिक है। और अच्छाई के लिए आवाज उठाना, अगर जेल में डाला जाता है, जिसके लिए हम भी तैयार हैं, और हजारों मनीष कश्यप सब तैयार है, तो जेल में जाने के लिए तैयार है। हम ये कहते हैं आप लोगों से। चलिए, मेरे साथ जो है ब्रजेश जी जो है मनीष कश्यप के कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े जो है जबरा फैन कह लीजिए या उनके जो है चहीते कह लीजिए। ये भी साथ साथ कहीं ना कहीं एक पत्रकार हैं, समाज के जो है, और कहीं पे भी घटित घटना होते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज़ बनते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अभी आपने कुछ बोला जो, हालांकि आपने बिल्कुल राइट कहा है, लेकिन मनीष कश्यप की जो काम करने का जो तजुर्बा था, जो काम करने का उनको जो एक जुनूनियत था, वो काबिल तारीफ़ थी। लेकिन मनीष कश्यप के अगर जो NSA जो लगा था, 9 महीने जेल में रह करके आज निकल के आए हैं, घर में हैं, खुशी का माहौल, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है NSA की बात को अभी भूल जाइए फ़िलहाल के लिए जी। और शायद जब उसे याद करते हैं तो NSA जो है उसके ऊपर लगा तो यह इतिहास बना कि आज जो है, जब से देश हमारी आज़ाद हुई है, आज़ाद देश में आज तक किसी पत्रकार के ऊपर NSA जैसा एक्ट नहीं लगा था जी। एक बात पूछना चाहते हैं मेरे दोस्तों जी, आप हमको बता दीजिए कि एक पत्रकार जो लोगों की आवाज़ बनती है उसके ऊपर NSA लगता है, जो पिछड़ा हुआ बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जो जिसकी आंख बंद है, जिसकी मतलब सोच निगेटिव हो चुकी है, जिसको अपना हक और अधिकार नहीं दिखता है, उसको अधिकार दिलाने का प्रयास करता है, अधिकार के लिए जागरूक करने वाले लोग, उसके ऊपर लग जाता है NSA जैसा एक्ट। आप सर हमको बता दीजिए कि जब चुनाव आता है मेरे दोस्त, तो आते हैं नेता लोग, हजारों हजार आपसे वादा करके जाते हैं, कै % वादा पूरा करते हैं, वो तो निछछे झूठ बोलता है समाज के साथ, लोगों के साथ का, उसके ऊपर NSA नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप जैसा अभी बाहर आए हैं, लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट CM जो है मनीष कश्यप होना चाहिए, वो आपके हिसाब से पत्रकारिता करे या वो नेता बन जाए? देखिए, पत्रकारिता तो हम सब का धर्म है जी। और जब हम सब पत्रकारिता में आ चुके हैं तो हम सब मैक को छोड़ नहीं सकते हैं जी। और मैक ही हम सब की जिंदगी बन चुकी है, जान बसती है मैक में, तो यह तो भैया हम सब का है, ये है जी। तो यह तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शायद हमारे बिहार के भविष्य के लिए यह लगता है कि मनीष कश्यप जी CM बन सकते हैं और CM बन के
हर व्यक्ति का भला कर सकते हैं, बिहार की भला हो सकती है और बिहार कहीं ना कहीं अपना पहचान दिखाने में आगे बढ़ता है। अपना पहचान जो पिछला पहचान है, और पिछला पहचान इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा जिस टाइम में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम में हमारा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य था और 1961 ईस्वी तक मेरा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य रहा है। और 61 के बाद तो भैया इतना नीचे चल गया है ना कि कहीं दिखबे नहीं करता है कि बिहार कहाँ है। और शायद उसको देखने के लिए स्किप करना पड़ता, पूरा नीचे तक जाएंगे तब नीचे में नजर आएगा। सर क्या कारण लगता है बिहार का नीचे जाने का? नीचे जाने का यह नेता सब जो है कहीं ना कहीं बिहार को जो है ना भैया बिजनेस बना दिया है। सुन लीजिए, कारण यही है कि अपना पेट भरो, समाज को मत देखो। समाज देखिए, सबसे पहली बात है कि उस टाइम में भी हमारे बिहार में अशिक्षित लोग की जनसंख्या ज़्यादा थी। और ऐसा है कि ये लोग नेता लोग अभी भी देख लीजिए, सुनिए जनसंख्या ज़्यादा जब मेरा 1961 ईस्वी था, 1961 से के बाद जो है बहुत ऐसे व्यक्ति हैं। हमारे गाँव समाज की बात करें, पहले सुन लीजिए। 1961 में बिहार के जो लिटरेसी रेट है वो क्या थी? सुन लीजिए ना एक सेकंड, क्या थी सर? पहले जो हम कर रहे हैं सुन लीजिए। 1961 ईस्वी से पहले हमारा बिहार भारत का नंबर 1 राज्य था। बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल फैन है। उनका 5 ऐसा काम बताइए जो बिहार के लिए बहुत अच्छा। आप ऐसा हमको काम बता दीजिए कि जो मनीष कश्यप आज तक समाज के लिए गलत किया। सर हम तो कुछ जानते हम एक ही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं जानते। एक ही सवाल आप बता दीजिए, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल यह गलत है। आप हमको एक सवाल बता दीजिए। राहुल जी, आप बोले कि मनीष कश्यप कौन ऐसा अच्छा काम किया, 5 बता दीजिए। मनीष कश्यप कोई नेता है कि अच्छा काम करेंगे? हम बताते हैं आपसे, सुनिए हमारी बात। सर उसका आप वोट देकर जिताए हैं, उसको सरकार में दिए हैं। एक मिनट जी, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे ना जी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उठाना अच्छा काम है, बिल्कुल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी घुस कर एक दूसरे को का मदद करना गुनाह है क्या? कोई गरीब में जाकर कहाँ मदद नहीं मंडल उसका कौन है? उसका चाचा लगता था, भतीजा लगता था, क्या उनका रिश्तेदार था? 1 लाख रुपया जाकर दे दिया उसके, अगर उसके हाथ जो कटा, कर्ज दिए थे मनीष भैया को रखने के लिए 1 लाख रुपया आप दीजिए, किसी को 2000 रुपया नहीं दीजिए। दे दीजिए ना सर, हम बहुत मुसीबत में है। ऐसा अनेकों काम किया है, यूनिवर्सिटी में जाकर के भंडा फोड़ कर देना सरकार। और इतना जो चाहने वाले हैं, बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सही बोल रहे हैं, नहीं समझे जी। बताइए, जो सवाल हम आपसे पढ़े आप उसका जवाब दीजिए हमको। हम आपसे पूछे कि आप 5 ऐसा काम मनीष कश्यप का बताइए जो बहुत अच्छे करते हैं।